तो कल हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या क्या डिस्कस कर चुके थे उसको जस्ट एक बार रिवाइज करें। तो जीआई में फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे बेटे, साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन साइक्लो अल्केन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एवरी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। एवरी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन मस्ट है, तभी साइक्लो अल्केन जीआई देगा। दूसरा फिर हम लोग क्या कल देखे थे, साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन इसमें कंडीशन हम लोग क्या आया था कि n ग्रेटर देन 7, n क्या था, नंबर ऑफ कार्बन्स, n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से ज्यादा होने पर ही आपको जीआई शो करेगा, राइट। ये समरी ऑफ था। इसके बाद अब हम लोग क्या चालू करेंगे, आपका है नेक्स्ट एलिन्स। नेक्स्ट वाला एलिन्स। एलिन्स में देखेंगे जीआई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो नेक्स्ट अपना क्या है, एलिन। एलिन मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बेटे, एलिन्स मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, दो यानी टू कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड। एलिन मीन्स क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड। टू कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड जहां रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइक दैट। उसके बाद हाइड्रोजन सेट करेंगे, जहां पे दो डबल बॉन्ड लगातार होंगे वो क्या कहलाएंगे, एलिन्स कहलाएंगे, राइट। अब यहां पर हम लोग हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली सेट कर लें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CH, यहाँ एक CH3 ऐड कर दिए, यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दिए, यहाँ पर CH3 ऐड कर दिए, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं जाएगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान देने की बात है कि जीआई यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दो जगह डबल बॉन्ड है। और हम लोग अभी तक क्या जानते थे, जो प्रीवियस कल के पहले वाला जो लेक्चर्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो जीआई वहां सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, दो हैं, तब कितने स्टीरियो सेंटर होंगे वो भी सोचने की बात है, राइट। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इसका देखिए हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, दो सिग्मा, एक सिग्मा एक सिग्मा, दो सिग्मा। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है इसको अंडरस्टैंड करना होगा, तभी हम जीआई समझेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है कि ये जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन देने का मतलब ट्राइगोनल प्लेन, ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, इसको XY प्लेन मान लेंगे। ये क्या हो गया, XY प्लेन, X और Y। तो XY प्लेन में आपका ये है CH3H ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर XY प्लेन में क्या हो गया, कौन सा पार्ट है, ये वाला जो सर्किल में किया, राइट। उसके बाद जो ये नेक्स्ट, ये भी क्या है sp2, ये भी, इसके लिए भी एक प्लेन चाहिए। तो यहां पर खासियत क्या है कि ये दो प्लेन, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी ये दिस इज योर XY प्लेन एंड दिस इज योर YZ प्लेन। तो YZ प्लेन में आपका ये जो सर्किल किया हुआ वो सारे हैं। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, यहां पर जैसे C रहेगा, इस C की बात करें हम लोग, तो यहां पर एक CH3 इधर, एक H इधर। सिमिलरली इसकी बात करें XY प्लेन में, तो कार्बन कार्बन यहां पर रहेगा, कार्बन से CH3 और H, यानी ये दोनों जो सर्किल किया हुआ है ये XY प्लेन में लाइज कर रहा है और ये YZ प्लेन में लाइज कर रहा है। फिर कल क्या देखे थे कि आपको जीआई एग्जिस्ट करने के लिए और क्या कंडीशन दूसरा चाहिए, स्पेशियल डिस्टेंस जो होता है, स्पेस में एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है
वो डिफरेंट होना चाहिए। यदि वो सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी स्पेस में यानी सेम टाइप के एटम जो हैं, जो आपका एक्स और वाई, जब एक साइड रहेंगे तो एक्स कंसीडर किए थे, जब अपोजिट साइड था तो वाई कंसीडर किए थे। जैसे यहां पर ये देखिए, ये एक्स डिस्टेंस जो हुआ, जब इसका ट्रांस ड्रॉ करेंगे तो ट्रांस क्या होगा, लाइक दैट, इधर CH3 कर दिए, इधर H कर दिए और ये CH3H, यानी ये डिस्टेंस क्या हो गया, y। जब ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। यदि बराबर हो गया इट मींस GI डू नॉट एग्जिस्ट। ये कल कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, राइट। अब ध्यान से देखने की बात है, अब जैसे ये क्या है, एक CH3 इधर, एक H इधर, उसी तरह दूसरे प्लेन में H इधर, CH3। ये डिस्टेंस देखो, इस प्लेन से ये CH3 का डिस्टेंस, और इसको पलटी भी मार देंगे तब भी क्या हो, दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे। इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, लाइक दैट। जैसे इसको समझना है तो ये YZ प्लेन में हो गया, CH3 और H, लाइक दैट। और ये दोनों क्या है आपका XZ प्लेन में। अब ये CH3 यदि इधर वाला को मैं कंसीडर करता हूं और इधर CH3 जब सिस जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या, ये एक वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच की डिस्टेंस की बातें हो रही है। जो x डिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन, यानी यहां से ये डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन की बातें हो रही है। ये प्लेन में है, ये प्लेन में है। अब क्या है, ये वर्टिकल प्लेन, यहां से ये डिस्टेंस, और इसको यदि पलट भी देंगे तब भी ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे, दोनों, क्योंकि एक YZ प्लेन में है और दूसरा XZ प्लेन में है। तो जो भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर क्या होगा, आपको इसको कन्वर्ट, इसको यहां पर ये y और x दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। y x सेम होने के कारण क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डू नॉट एग्जिस्ट हियर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ध्यान देने की बात क्या है इसमें कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये XY प्लेन में लाइज कर रहा है, दूसरा YZ प्लेन में लाइज कर रहा है। अब प्लेन जैसे बुक है, सिंपली इसको अंडरस्टैंड करना, ये बुक है और ये वर्टिकल प्लेन है, ये इस तरह से एक प्लेन में ये CH3H और दूसरे प्लेन में CH3H। तो जो भी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होगा, वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं, और सेम रहेंगे। इसलिए यहां पर क्या होगा, एक्स वाई सेम होने के कारण एलिन में x इक्वल टू वाई दोनों सेम हो गया, स्पेशल डिस्टेंस सेम टाइप के एटम में या ग्रुप ऑफ एटम में। इसलिए एलिन में क्या होता है, GI डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, समझ में आ रहा बेटे। एलिन्स किसको बोलते हैं, दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स जहां पे रहेंगे तो वहां पर क्या रहेगा, उसको हम एलिन्स बोलते हैं। दो कंसेक्यूटिव प्लेन कहने का मतलब एक जो है XY प्लेन में लाइज करेगा और दूसरा YZ प्लेन में लाइज करेगा। ठीक है, आगे और कौन सा है हम लोग का, बाइफिनाइल, और उससे भी पहले स्पायरो वाला, उसके पहले स्पायरो। तो वो क्या चीज है उसको भी अंडरस्टैंड कर लें, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट अपना स्पायरो। स्पायरो का स्ट्रक्चर क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, किस तरह का रहेगा। लाइक ये हो गया बॉन्ड लाइन डायग्राम। सारे ज्वाइंट्स पे कार्बन रहेंगे, यहां भी उसी तरह से इस कार्बन पे एक साइड CH3 ले लिए, एक साइड H, CH3 और H। अब यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका एलिन्स में कॉन्सेप्ट है कि जो CH3H XY प्लेन में लाइज कर रहा था और दूसरे साइड भी YZ प्लेन में, यहां भी उसी तरह से सेम है। दो जब रहेंगे, दो इस तरह के रिंग रहेंगे,
इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, जब इवन नंबर ऑफ रिंग्स रहेंगे तो ये क्या होगा, एक एक्स वाई प्लेन में लाइज करेगा और दूसरा वाई जेड प्लेन में लाइज करेगा। यदि नंबर ऑफ रिंग्स इवन नंबर रहेगा तो व्हाट हैपेंस, ये CH3 और H जो होगा एक XY प्लेन में लाइज करेगा और दूसरा फिर YZ प्लेन। यहां पे भी एलिन वाला ही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज हो जाएगा। यहां पे स्पेशियल डिस्टेंस इक्वल होने के कारण स्पाइरो में आपका GI एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंडीशन जब इवन नंबर ऑफ रिंग्स रहेंगे। यही ऑड नंबर रहेगा, मान लो एक और ऐड कर दिए तो जो थर्ड वाला जो फिर आएगा ऑड वाला वो XY प्लेन में लाइज करेगा। ये जैसे XY प्लेन, YZ प्लेन, फर्दर फिर XY प्लेन CH3H। जब XY प्लेन में दोनों लाइज कर गए तब अब क्या होगा, यहां सिस्टेंस यहां GI एग्जिस्ट करेगा यहां पर, क्योंकि स्पेशल डिस्टेंस ये X हो गया। अब इसको पलटेंगे, XY दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो जब इफ नंबर ऑफ रिंग्स ऑड रहेगा तो GI एग्जिस्ट करेगा, यही ध्यान देना है, ठीक है। तो स्पाइरो में नंबर ऑफ रिंग्स यदि इवन रहेंगे तो आपका GI एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ द नंबर ऑफ रिंग्स ऑड रहेंगे, क्योंकि देखो ये XY प्लेन में लाइज किया, ये YZ हो गया, फिर XY। अब क्या है आपका जो सब्सिक्वेंट है वो सारे क्या है, दोनों XY ही एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर X और फिर इसको पलटेंगे, ट्रांस जो फाइंड आउट करेंगे X और Y नॉट इक्वल टू रहेगा, इसलिए स्पाइरो के केस में आपका GI एग्जिस्ट करेगा। ध्यान देने की बात है, रिंग ऑड होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बाइफिनाइल के केस में देखें, बाइफिनाइल के केस में क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा हो गया बाइफिनाइल का, यहां पर ठीक है, डबल बॉन्ड ये रिंग। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं कर रहे हैं, यानी किसी कार्बन पर हम जब तक CH3 या सब्स्टिट्यूएंट CH3 ऐड नहीं कर रहे हैं, तब तक ये क्या है, ये भी XY प्लेन में है, ये भी XY प्लेन में है। और सब जगह क्या है, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहेगा। तो जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट आप ऐड नहीं कर रहे हो तो क्या रहेगा, बाइफिनाइल XY प्लेन। यहां पर सिस ट्रांस बताना मुश्किल काम है। मैंने उसके बाद क्या किया कि एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया CH3, इसको भी CH3 ऐड कर दिया, सेम टाइप के ग्रुप ऑफ एटम आ गए। अब ये पहले से क्या था, ये एक फिनाइल XY प्लेन में थे। अब क्या किया, यहाँ पे एक CH3 अटैच कर दिया, एक यहाँ CH3 अटैच कर दिया। CH3 क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। रिपल्शन करने के कारण क्या होगा कि दूसरा फिनाइल ऐसे उठ जाएगा, यानी दूसरे प्लेन में आ जाएगा। रिपल्शन होने के कारण, यानी इसके बीच में ये फिनाइल, ये दोनों जो फिनाइल होगा एक प्लेन में, ये दोनों CH3 क्या करें, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन होने के कारण ये फिनाइल क्या होता है, दूसरे प्लेन में चला जाता है। रिपल्शन फोर्स लगा रहा है उस पर, दूसरे प्लेन में जाने के कारण फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया आपका कि एक XY प्लेन में हो गया, एक YZ प्लेन में चला गया।
एक XY, शुरू में दोनों सेम प्लेन में थे जब तक कोई हम सब्स्टिट्यूएंट अटैच किए नहीं थे। जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं CH3 के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना चालू करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दूसरे प्लेन में चला जाता है। CH3 जो हो और H इसके साथ दोनों रहेंगे, CH3 और H जो होंगे दूसरे प्लेन में चले जाने के कारण यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है कि बाइफिनाइल डू नॉट एग्जिस्ट GI, रीजन बिहाइंड, यहाँ स्पेशल डिस्टेंस फिर इक्वल हो जाता है। तो इस केस में भी GI डू नॉट एग्जिस्ट। तो आप समरी अप कर लें जो जो पढ़े थे कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में। साइक्लोएल्केन में हमने क्या देखा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है GI के लिए। दूसरा फिर हम लोग पढ़े थे साइक्लोएल्कीन में हम लोग क्या देखे भाई, n ग्रेटर देन इक्वल टू Cn होने पर ही GI एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद थर्ड अपना कौन सा है, एलिन में हमने क्या देखा, वहां भी GI एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और लास्ट में बाइफिनाइल, वहां भी GI एग्जिस्ट नहीं कर। रीजन समझना जरूरी है क्योंकि एक XY प्लेन में लाइज कर रहा है, एक स्पायरो भी जो पढ़े, स्पायरो में क्या ध्यान देना है, नंबर ऑफ रिंग्स इवन रहेगा, कोई GI एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर ऑफ रिंग्स ऑड रहेंगे तब GI वहां बनेगा। अब ये सारे चीजें सीखने के बाद हम लोग स्टीरियो सेंटर भी निकाल चुके हैं, कल के लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे लेक्चर्स जो रहेगा, जिसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। जो भी गिवन स्ट्रक्चर्स दिया रहेगा उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो रहेगा फाइंडिंग द नंबर ऑफ। अब इसमें आप लोग कैलकुलेट करना चालू कीजिए, कॉपी निकाल कर। फाइंडिंग द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर GI, फाइंड द नंबर ऑफ GI। ये आपके क्वेश्चंस नीट में पूछेंगे। अभी तक जो भी पढ़े हम लोग वो तो रहा ही है। अब दोनों लेक्चर का समरी जो है नंबर ऑफ GI फाइंड आउट करना, वो आपके कंपटीशन के लिए हुआ, वो हम लोग बेस तैयार किए इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। दोनों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के जो लेक्चर्स थे वो प्लेटफॉर्म दिया हाउ टू फाइंड आउट GI, जिसमें कि स्टीरियो सेंटर हम लोग समझे क्या होता है, सिस ट्रांस के बारे में समझे, EZ क्या होता है, एंटी सिंक क्या होता है। ये सारे चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इजिली नंबर ऑफ GI फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी बेसिक से चले, जैसे मान लो जो आप सबसे हमेशा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं CH3H, CH3H। यहां पे नंबर ऑफ GI, ये क्या हो गया, दोनों सेम ग्रुप एक साइड में हो गया, सिस, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड डू नॉट डिसाइड की नंबर ऑफ GI। स्टीरियो सेंटर डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ GI कितना होगा। ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है कि डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा नंबर ऑफ GI। नंबर ऑफ GI डिसाइड करेगा स्टीरियो सेंटर। जितने स्टीरियो सेंटर होंगे उसके हिसाब से फॉर्मूला हम लोग डेवलप करेंगे। तो पहले बेसिक चलें। जब एक डबल बॉन्ड है, यानी कहने का मतलब यहां पर कैसे स्टीरियो सेंटर चेक करेंगे, ध्यान से देखो। ये कार्बन जो है CH3 से अटैच, ये हाइड्रोजन अलग ग्रुप, ठीक, यहां भी ये CH3 एक स्टीरियो सेंटर बनता है अपना, एक सिस बना और दूसरा ट्रांस, H, ठीक है। तो यहां टोटल नंबर ऑफ GI कितने हो गए, 2 हो गए, एक सिस और एक ट्रांस। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कार्बन के बीच में बढ़ाना चालू करेंगे। यानी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जब होगा तब नंबर ऑफ GI कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां तो आसान था, देखकर तुरंत बता दें भाई, एक सिस बन रहा था, यहां पर टोटल नंबर ऑफ GI कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ GI 2, नंबर ऑफ GI 2।
नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू 2, राइट। अब एक से ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा होने पर पॉलीइन। पॉली मीन्स मोर देन वन, पॉली मीन्स पॉली फंक्शन, पॉली अलजेब्रिक फंक्शन, सारे पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी मेनी मीन्स एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जब होगा तब हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ जीआई, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एक डबल बॉन्ड अब इंक्रीज करके, जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी, सी एच थ्री एच, सी एच थ्री एच, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटे, यहां पे क्या हो गया, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गए। तो हमें क्या देखना होगा, पहला स्टेप, जब भी हमें नंबर ऑफ जीआई फाइंड आउट करना है, पहला हम अपना टारगेट क्या रहेगा, स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करना है, कितने स्टीरियो सेंटर बनना है, राइट। स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करने का मतलब कौन सा डबल बॉन्ड हमें जीआई दे रहा है, कौन सा डबल बॉन्ड जीआई दे रहा है। यदि ये मान लो दोनों सेम टाइप के रहते, फॉर एग्जांपल यहां से एस्टी दे देता, तो ये तो डबल बॉन्ड जीआई देगा ही नहीं, कि एक ही कार्बन पर सेम टाइप के ग्रुप ऑफ एटम आ गए, अंडरस्टूड। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने होंगे, कैसे, क्योंकि पिछला लेक्चर में हम इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं कल के लेक्चर में। तो यहां पर मान लो आप स्टीरियो सेंटर, इसकी आप देखिए डबल बॉन्ड को चेक करें, ये स्टीरियो सेंटर देगा कि नहीं। ये कार्बन CH3 से हाइड्रोजन से अटैच है, दोनों डिफरेंट है, राइट। अच्छा, दूसरा चीज फिर अब यहां देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, ये देखो एक H और दूसरा ये पूरा ग्रुप, दोनों डिफरेंट है। स्टीरियो सेंटर के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, साइक्लोएल्केन में कोई जरूरी नहीं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या देखते हैं, कार्बन जो है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है वो कार्बन डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है कि नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया कंडीशन। ये यदि हो जाएगा तो स्टीरियो आपका स्टीरियो जीआई देगा, एक स्टीरियो सेंटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, ये कार्बन को चेक किए अलग अलग से अटैच है कि नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिए, CH था, एक H हो गया और पूरे को हम एक साथ लगी, एक ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हो गया यहाँ भी। इट मींस एक स्टीरियो सेंटर यहां बनेगा जिसको के स्टार से शो करेंगे। सिमिलरली फिर उसी तरह से इधर से देखें डबल बॉन्ड को, अब इसको चेक करें, यहां पे देखिए ध्यान से, ये कार्बन को चेक करें, ये भी डिफरेंट डिफरेंट, एक हाइड्रोजन है एक CH3 है, यहां पर उसी तरह से एक हाइड्रोजन और एक दूसरा पूरा ये ग्रुप, यानी इट मींस यहां भी एक स्टीरियो सेंटर बनेगा, एक स्टीरियो सेंटर बनेगा, राइट। यहां पर एक काम करें और थोड़ा सा मैं ग्रुप चेंज कर देना चाह रहा हूं और उसके बाद सेम करके भी बताऊंगा। यहाँ H के बदले कोई Cl डाल दो बेटे, कोई रीजन है जिसके कारण मैं वहां चेंज करना चाह रहा हूं, Cl डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे H डालने पे क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा और Cl क्यों डाला वो भी मैं बताऊंगा। अब यहां पर क्या है, कितने स्टीरियो सेंटर बन गए, 2, कितने बन गए, 2। अब जब 2 स्टीरियो सेंटर बना तो एक स्टीरियो सेंटर एक सिस और एक ट्रांस दे सकता है। जैसे प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ते थे ना, 2 कॉइन को टॉस करना है, कितने इवेंट्स होंगे, 2 कॉइन को हेड टेल के कितने इवेंट्स होंगे, सेम यहां भी क्या हो गए, 2 स्टीरियो सेंटर हो गए, 1 और दूसरा 2, नाम दे दें। पहला वाला पे ये हो सकता है ये सिस दे, दूसरा वाला भी सिस दे, पॉसिबिलिटी
ऑल पॉसिबिलिटी कंसिडर करना है। ठीक, अब और क्या हो सकता है, दोनों ट्रांस भी दे सकता है, दोनों ट्रांस भी दे सकता है। थर्ड, ये भी हो सकता है एक शीश दे दूसरा ट्रांस दे। और फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट वाला हो सकता है ट्रांस दे, ये शीश दे। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने बने, 4। टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने बन गए, 4। ठीक है, तो जब दो स्टीरियो सेंटर लिए तो हमें टोटल नंबर ऑफ इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग स्टीरियो सेंटर 4 बन गया। राइट, अब ध्यान से देखने की बात है, यदि यहां पर सीएल था, अब ये देखिए दोनों साइड से देखिए तो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक नहीं है, इस कारण पे एक सीएसटी से जुड़ा। ठीक है, कैसे सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, यहाँ सिमेट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यानी लेफ्ट से भी चले देखने में सेम लगे और राइट से भी चले इधर दोनों साइड से सब सेम लगे। यानी कार्बन पर देखना कहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कौन सा कार्बन किस एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है। यदि सारे सेम रहेंगे तब हम क्या बोलेंगे, यानी मिरर इमेज वी कैन से। यदि एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे हम क्या बोलेंगे, ये पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है। यदि नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक है। जैसे इस केस के लिए हम क्या देखते हैं, पहले कार्बन पे ही हमें डिफरेंस मिल जा रहा है, एक CH3 ये हाइड्रोजन CH3 ये Cl आ गया, इसलिए मैंने Cl डाला ये छठा का। ये क्या हो गया, पहले ही कार्बन पर अनसिमेट्रिक। इधर से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, CH3H, और उधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, CH3Cl। ये स्ट्रक्चर किस तरह का है, अनसिमेट्रिक। यदि मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ H डाल देते, फॉर एग्जांपल H डाल देते, तब क्या होता, यानी अब इसको आप ध्यान से देखिए, इधर से चले देखिए तो क्या दिखाई दिया, CH3H, इधर से भी CH3H। आगे बढ़े तो यहाँ डबल बॉन्ड मिला, यहाँ भी डबल बॉन्ड मिला, अभी तक बराबर चल रहा है सेम। उसके बाद CH है, यहाँ भी CH है, यानी वी कैन से दैट कि इसके अबाउट क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे के, यानी मेरा कंपाउंड जो दिया हुआ है वो सिमेट्रिक है। अब समस्या क्या होगी, सिमेट्रिक से क्या होगा समस्या, इसमें तो कोई समस्या नहीं, दोनों शीश हो सकते हैं, दोनों ट्रांस हो सकते हैं। एक शीश मान लो ये शीश किए, ये शीश बना, तो दूसरा मान लेते हैं ट्रांस, इसको शीश मान लिए, इसको ट्रांस मान लिए। ठीक, अब क्या होगा कि दोनों देखने में तो सेम ही लग रहा है। अब यदि ये पी ट्रांस हो गया, ये शीश हो गया, आप देखिए कि इसको यदि मैं इधर से देखता हूं तो ये शीश और ट्रांस दिखाई दिया, यही मैं चीज इधर से देखूं तो ये ट्रांस और शीश दिखाई देगा, दोनों तो देखने में सेम ही लग रहा है। वी डू नॉट डिफरेंशिएट कि कौन शीश और कौन ट्रांस है। सिमेट्री में क्या हो रहा है, इधर से मैं देखूंगा तो ये ट्रांस और शीश दिखाई दिया, ये वाला चीज वहां तो सेम है, इधर से भी देखूंगा तो क्या कहूंगा, भाई ये शीश और ट्रांस है, यानी कोई दोनों में से एक ही होगा, एक तो कॉमन आ जा रहा है। तो जब सिमेट्रिक होगा तो हम क्या देख रहे हैं, एक अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है स्ट्रक्चर। इधर से देखेंगे शीश ट्रांस, उधर से देखें ट्रांस शीश, दोनों एक जैसा ही है, बिकॉज सिमेट्रिक है। तब जीआई कितना हो जाएगा, जब सिमेट्रिक होगा तो 3, एक कम। जब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया तब नंबर ऑफ जीआई कितना हो गया, सिमेट्रिक के स्ट्रक्चर में एक कम। जब अनसिमेट्रिक था तो 4, जब सिमेट्रिक हो गया तो 3 हो गया। तो ये तो एग्जांपल्स हो गया। अब इसका चले फॉर्मूला डिराइव करें। ठीक है, फॉर्मूला क्या कर रहा है, इस फॉर्मूला अपना क्या है कि यदि अनसिमेट्रिक, कैसे यहां पर फॉर्मूला, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, इस तरह से नंबर ऑफ जीआई, पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ जीआई निकालना है तो उस स्ट्रक्चर को आप देखिए कि सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, तब देन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तब उस फॉर्मूला को फिर हम लोग थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। यहाँ 3 स्टेप हो गया। फर्स्ट चेक कीजिए जो गिवन स्ट्रक्चर है वो आपका सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया कैसे चेक करना है, लेफ्ट से इधर से बढ़िए और राइट दोनों साइड से, एवरी कार्बन पर जो जो अटैच है सारे को देखते चलिए।
कहां पे आके दोनों कॉमन पॉइंट पे मीट कर जा रहे हैं, और उसके बीच में एक मिरर डाल के देख लीजिए, हाँ भाई दोनों तो लेफ्ट से देखें या राइट से देखें दोनों सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो जब स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिक होगा तब कितने नंबर ऑफ जीआई होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटे? यदि स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिक होगा, यदि स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिक होगा हाँ, तो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं आप? फॉर्मूला क्या डेवलप होगा नंबर ऑफ जीआई फाइंड आउट का? तो पहले हमें डिसाइड करना होगा कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो मान फॉर एग्जांपल यदि अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर रहता है, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर रहने पर नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू 2 का पावर n। n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ठीक है, यानी अनसिमेट्रिक होने पे कोई कम नहीं होगा, यानी जितना था उतना जीआई बनना है। यदि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा तब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने पर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू, यहां पर आप ध्यान से देखें क्योंकि यहां पर एक कम हो जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे डेवलप किया गया है? 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1। p क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। p क्या है? इंटीजर है, पहले दिमाग में सेट रखने का है। p क्या है? इंटीजर है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यदि ये नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इवन होगा, इफ n इज इवन, यानी नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इवन होगा, तब p का वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे मान लो 2, 4, 6 लाइक दैट, तब तो कोई दिक्कत नहीं, p इक्वल टू हम n/2 कर देंगे, इंटीजर नंबर आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटीजर नंबर आ जाएगा। इसको याद रखने का ट्रिक, p क्या है? इंटीजर नंबर है, नॉट डेसिमल। तो यदि इवन है तो इसको इंटीजर बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करें, इंटीजर आ जाएगा। यदि इफ n इज ऑड, अब n ऑड हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल 3, तो 3/2 करेंगे तो डेसिमल में दे देगा। हमें p को इंटीजर फॉर्म में रखना है। क्या करेंगे? जो और दिया उसमें एक ऐड कर देंगे तो इवन नंबर बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया? p इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। देखो इंटीजर फॉर्म में आ गया। मान लो फॉर एग्जांपल 3 + 1 4, 4/2 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग p को डिफाइन करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ जीआई फाइंड आउट कर लेंगे। चलो अब प्रैक्टिस करें इस पर। तो स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट हमें देखना होगा सिमेट्रिक क्या है कि अनसिमेट्रिक। वो फाइंड आउट होने के बाद नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर देखेंगे। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर देखने के बाद ये दोनों में से जो सुटेबल फॉर्मूला होगा उसको यूज करके नंबर ऑफ जीआई फाइंड आउट कर लेंगे। चलो प्रैक्टिस करें, स्टार्ट करो तुम लोग भी। First example, CH3 CH double bond
CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, देख लेंगे हाइड्रोजन को अरेंज करने के बाद CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH, Cl दे दें पहले, CH2 डालने पर वो आपका एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा, तो स्टीरियो सेंटर बनेगा नहीं। अब इसको फाइंड आउट कीजिए नंबर ऑफ GI, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ GI। पहला स्टेप सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक देखेंगे। लेफ्ट से देखिए, यहां पर ये कार्बन, ये CH3 है, वहां पर क्या है Cl है, देखते ही अनसिमेट्रिक हो गया। अनसिमेट्रिक हो गया तो नेक्स्ट स्टेप नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट कीजिए। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट कीजिए, कितने आ रहे हैं बेटे? 3। चलो चेक कर लें एक बार वेरीफाई। यहां पे जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर चेक करना होगा। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एक CH3 से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आ गए। इस कार्बन को देखिए, एक H से फिर बाकी रेस्ट, एक स्टीरियो सेंटर यहां बन गया। दूसरा यहां पे फिर चले, एक H और ये फिर डिफरेंट हो गया, दोनों डिफरेंट हो गया कार्बन पर। सिमिलरली यहां भी H और ये बाकी जो हो गया डिफरेंट हो गया। इस पोजीशन पे चले, एक H और ये फिर बाकी सारा डिफरेंट, और यहां भी एक H और Cl, यानी 3 स्टीरियो सेंटर मेरा बन रहा है। और स्ट्रक्चर कैसा है आपका? स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिक। किस तरह का स्ट्रक्चर है? अनसिमेट्रिक। फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ GI इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 का पावर n। n क्या हो गया? नंबर ऑफ GI। तो यहां पे 3 हो गया, 2 का पावर 3, कितने हो गए बेटे? 8। 2 का पावर 3 8, तो नंबर ऑफ GI यहां पर 8 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, इस केस में फाइंड आउट दी नंबर ऑफ GI, फाइंड दी नंबर ऑफ GI। यहां पर डबल बॉन्ड दे देना। हाँ, तो पहले स्ट्रक्चर देखिए, सेम है कि डिफरेंट है, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक। फर्स्ट फाइंड आउट स्ट्रक्चर। इस तरह को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो क्या करें। ये क्या है? बॉन्ड लाइन डायग्राम। इसको स्टेट चेंज जैसा भी शो दिखा सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये CH3 आ गया। यहाँ पर क्या है? कार्बन। ये डबल बॉन्ड Cl, ये क्या हाइड्रोजन आ जाएगा। पहले इस तरह से आप शो कर लो। ये फिर आगे बढ़े, यहाँ कार्बन, फिर डबल बॉन्ड,
फिर कार्बन आ गया, हाइड्रोजन बाद में एडजस्ट कर लेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड, यहां पर Br, डबल बॉन्ड CH3, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है बेटे, अब जहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सेट कर लीजिए, यहां देखिए 2 3 4 ये तो ठीक है, 2 3 4 ये भी ठीक, 2 2 2 2 2 4 ये भी ठीक, 2 3 4 ये भी ठीक, यहां पर 2 3 एक हाइड्रोजन। अब चलिए देखिए स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक। इधर से चले, ध्यान से देखो, लेफ्ट CH3 दोनों साइड से दिखाई दे रहा है, CH सेकेंड पोजीशन पर, CH सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, उधर से भी डबल बॉन्ड। थर्ड वाला कार्बन को देखिए, वहां Br है, यहाँ Cl है, डिफरेंट आ गया, यानी अनसिमेट्रिक हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया? अनसिमेट्रिक हो गया। अनसिमेट्रिक हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करना है। चलो इस कार्बन पे ध्यान दो, ये एक H एक CH3 डिफरेंट, यहां पर इसको चेक कर लें, Cl ये डिफरेंट, यानी एक स्टीरियो सेंटर हो गया ये। फिर दूसरा स्टेप देखें, यहां पर ये कार्बन 2 1 3 एक H आएगा ना, यहां पर 2 1 3 एक H आएगा, तो एक H हो गया, बाकी ये पूरा ग्रुप एक साथ। उसी तरह से एक H और ये फिर बाकी ग्रुप एक साथ, यानी 2 स्टीरियो सेंटर हो गए। अब इस पोजीशन पे चले, ये कार्बन ब्रोमीन से जुटा, बाकी फिर ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे उसी तरह से H और CH3, यानी 3 स्टीरियो सेंटर हो गए। फॉर्मूला 2 का पावर n, यहां भी 8Gi होगा, यहां भी 8Gi होगा। अब इसी प्रॉब्लम को मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहां Br दे दूं, तब क्या खेल होगा? अब देख के बताओ तो, यदि Br दे दूं तब क्या होगा? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है कि अनसिमेट्रिक? आप ध्यान से चलो चेक करें, पहले इसको ये नंबरिंग को मिटा दें। चले CH3 उधर से, सेकंड पे CH, उधर से भी CH, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, उधर से भी डबल बॉन्ड। थर्ड कार्बन को देखें, Br से कनेक्टेड है, ये भी Br से कनेक्टेड है। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। फिर यहां देखो CH, यानी इसके अबाउट क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक, स्टीरियो सेंटर तो देख चुके हैं, 3 बना हुआ है, 1 2 3। नंबर ऑफ AC कितने हो गए? ऑड। स्टीरियो सेंटर क्या हो गया? ऑड हो गया। तो यहां पर P का वैल्यू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 3 + 1/2, कितना हो गया? 4, 2 आ गया। ऑड होने पर P हमेशा इंटीजर में रहना है, ये ध्यान देना है। अब फॉर्मूला यूज कर लो, Gi इक्वल टू नंबर ऑफ Gi, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2 का पावर n-1, 2 का पावर p-1, यही फॉर्मूला है। n यहां पर 3 है, 3 - 1 2 हो गया, और p कितना आया है? 2 आया है, 2 - 1 1, यानी 2, ये 4 + 2 6, चेक कर लो तो बेटे, ठीक है, क्लियर है। चले और आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH डबल बॉन्ड CH, CL, CH नॉट CL,
CH डबल बॉन्ड CH और दूसरा Br। अब यहां पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिक है नहीं, अनसिमेट्रिक है। अब नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करना होगा। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितना होगा, यहाँ 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से लगाओ। अभी स्टार्टिंग लेक्चर क्या पढ़ाया था मैं, एलीन, ये क्या है कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, ये क्या है कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, एलीन वाला हो गया ये पूरा, ये एलीन हो गया। एलीन कोई भी जीआई देता नहीं, तो ये दोनों तो गायब हो गए। अब बच गया यही एक H, ये पूरा ग्रुप, और HBr। तो कितना हो गया स्टीरियो सेंटर 1, और नंबर ऑफ जीआई 2 का पावर n यानी 2 हो जाएगा, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, राइट। ये सब ध्यान देने हैं। नेक्स्ट उसी तरह से तो इस तरह से कैसे भी रहेगा, फिनाइल वाला भी रहे चाहे जो भी रहे, आप स्टीरियो सेंटर में इतना काफी है बेटे, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिस सारा को एक बार कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ जीआई अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब स्टीरियो सेंटर कंप्लीट टोटल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल वाला को करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल वाला को सारा कर लेंगे। अब आपका क्या जिम्मेवारी है, जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं इससे रिलेटेड, अभी तक आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ चुके कंप्लीट, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट, सारे +2 के जितने क्वेश्चन हैं 5 ईयर्स का उसको लगा दीजिए। टाइम मिलता है तो थोड़ा सा मटेरियल कंटेंट का भी देख लीजिए। जो टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन ये चैप्टर दिया होगा, पहले जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है का, उसमें देख लीजिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन क्या वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे क्वेश्चन निकाल कर एक बार जहां जहां इसके पोर्शन का टेस्ट सीरीज में होगा उसको चेक करके देखिए सारे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। बोर्ड वाला पहले देख लेने का है कि सारा क्वेश्चन जितना है 5 ईयर्स का, आइदर बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों को वो काम कंप्लीट पहले कर लीजिए। चाहे आपके स्कूल में भी जो टेस्ट लेते हैं प्री बोर्ड का, उसमें देख लीजिए पहले के क्वेश्चंस में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ये काम कंप्लीट संडे में, कल टुमारो ये सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। कि मंडे पे अपना फिजिक्स जो स्टार्ट करेंगे, उसी तरह से ध्यान दीजिए फिजिक्स के भी जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं लाइट का, वो सारे बोर्ड से रिलेटेड उससे जो भी क्वेश्चन है उसको अपना सॉल्व करते चले जाइए, क्योंकि फिर उसके बाद अब टाइम है नहीं, टाइम नहीं है। तो कम से कम जो लाइट और आपका मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वो एटलीस्ट सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए इसी क्लासेस के ड्यूरेशन में। बाकी सारा जो पढ़ा वो तो रिवाइज करिएगा ही। पर डे क्या ध्यान देना है, जो टॉपिक किया जा रहा है उससे +2 का क्वेश्चन अपना देख लीजिए क्या कौन कौन सा आया हुआ है, वो सारे रिवाइज कर लिए। कहीं उसमें डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, यहीं पर रहने देते हैं आज।